हेलो दोस्तों, अगेन मेरा नाम रामानंद कुमार। मैं आज पार्ट 3 किंगडम मोनेटा के बारे में कुछ जानकारी लाए हैं। इस चैनल को देखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बताए थे आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो बैक्टीरिया में खासकर ज़्यादा पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यह यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर मात्रा में यूकैरियोटिक में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासकर मोनेरा प्रोकैरियोटिक में होता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज कि कैसे होगा ये asexual reproduction in bacteria. It is most common measure under favorable conditions of temperature, moisture and availability of nutrients. यह इसी पर निर्भर करता है बैक्टीरिया के लिए। किस पर निर्भर करता है? फेवरेबल कंडीशन होगा, टेम्परेचर ठीक रहना चाहिए, मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाना के पूरा से पूरा खाना पीना जो भी खाता है बैक्टीरिया उसके लिए पूरा होना चाहिए न्यूट्रिशन। मैच्योर बैक्टीरियम सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, मतलब कि एक होता है एक जो सेल है इसको कहेंगे मदर सेल। इससे डिवीजन करके एक और सेल का, दो सेल का और निर्माण किया, इसको कहेंगे डॉटर सेल। हमेशा एक से दो ही बन सकता है, एक से चार नहीं बन सकता। एक से दो बनता है उसको माइटोसिस कहते हैं, एक से चार बनता है उसको मियोसिस कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस होता ही नहीं है, इसमें होता है ए माइटोसिस। आपको मैं सेल डिवीजन क्लास में आपको बहुत डिटेल से बता दिया गया। इन दिस प्रोसेस द सेल डिवीजन इज ए माइटोटिक टाइप। आपको पहले ही बताया माइटोटिक दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग द स्पैंडल फाइबर फॉर्मेशन। देखिएगा, जब यूकैरियोटिक का आपको मैं माइटोसिस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने स्पिंडल फाइबर का एक रचना बनाया था कि सेंट्रियोल के चारों बगल देखिएगा कि रोशनी की तरह एस्ट्रल रे होता है और क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ स्पिंडल फाइबर होता है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है। वो उसी से सेल और का शेप और साइज निर्भर भी करता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस या मियोसिस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ए माइटोटिक। याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल भी है और पूछा जाता है सवाल। द जनरेशन टाइम इज फेवरेबल कंडीशन इज 20 मिनट। जनरेशन टाइम मतलब एक सेल से दो सेल का निर्माण हो रहा है, इसमें इसको जनरेशन टाइम लग रहा है, लाइफ साइकिल कहिए 20 मिनट। जनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियम डिवाइडेड इनटू टू बैक्टीरिया। जैसे कि एक मनुष्य है, वो जन्म लिया, क्या वो 20 मिनट के बाद? नहीं, उसको 18 साल 20 साल पूरता है तब न वो अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। उसी प्रकार इसमें सेल को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब जवान होने के लिए, इसको 20 मिनट का समय लगता है और इसका डिवाइड टू बैक्टीरिया से होता है। इस फोटो को देखिए आप, ये मुझे गूगल पे बहुत अच्छा तरीक़ा से मिला है फोटो। आप इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। एक सेल से दो बाइनरी, बाय मतलब दो, फ्यूजन मतलब टूटना, FISSON। फ्यूजन मतलब होता है टूटना। एक होता है फ्यूजन, FUSION। इसका मतलब होता है जुटना, ऐड। हाँ, ये नहीं है, क्या है? फ्यूजन है, FISSION। इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। देखिए, सेल रिप्लिकेट्स इट्स DNA। सेल क्या कर रहा है? DNA को रिप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि एक सेल से ए माइटोसिस हो, मियोसिस हो, चाहे माइटोसिस हो, वो अपना DNA का कैरेक्टर नहीं भूल सकता है, हमेशा उसमें रहेगा ही। मियोसिस में क्या होता है? आधा हो जाता है, आधा मेल का और आधा फीमेल का, ये तो नियम है। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है?
वो अपने न्यूक्लियस को अपने न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या वो दुगुना करता है। उसी तरह ए माइटोसिस भी माइटोसिस की तरह काम करता है। एक सेल में अंदर वो अपना न्यूक्लियर जो भी मटेरियल है उसको दुगुना करेगा। देखिए न्यूक्लियोइड है, ये सेल वॉल है, इसका साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है एंड रिप्लिकेटेड डीएनए। अब डीएनए को वो दो गुना कर लिया तो एक सेल में तो रह नहीं सकता है, तो सेल के पास अपना कुछ न कुछ सेंसिटिविटी, कम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो, सेल इलोंगेटेड होता है। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेटेड सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। बीच में दर्रा पड़ गया, बोरो आ गया। अब देखिए पूरी तरह से टूट गया तो क्या? दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया। तो यही है बाइनरी फ्यूजन। एक आता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब बीज होता है, इंडो मतलब अंदर में होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रक्रिया में आता है, ये भी रिप्रोडक्शन में ही आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन ग्राम पॉजिटिव, सिर्फ क्या रखिएगा, याद रखिएगा, इंडोस्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम हाईली रेसिस्टेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडोस्पोर इनसाइड द बैक्टीरियल वॉल। ये हम इंडो मतलब अंदर, स्पोर मतलब बीज, इसीलिए इसे कहा है सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड। हमेशा अंदर में रहेगा ये, इनसाइड। वन बैक्टीरियल सेल नॉर्मली प्रोड्यूस ओनली ए सिंगल इंडोस्पोर। एक बैक्टीरिया जो है क्या करेगा? एक ही इंडोस्पोर का निर्माण करेगा। इंडोस्पोर कैन विथस्टैंड टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सी एज -100 डिग्री सी। ये इंडोस्पोर किसी भी मतलब कि भास्ट कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है। देखिए 100 डिग्री सी जिस पर पानी खौल जाता है वो भाष्प बन जाता है, और -100 डिग्री सी। -100 डिग्री सी हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तभी भी अगर मान लीजिए कहीं एग्जिस्ट करता है, पता नहीं चलता है, जहाँ एग्जिस्ट करता होगा वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। इसीलिए आपको मैं पहले ही क्लास में बताया था, पार्ट 1 में बताए थे कि मोनिरा किंगडम खास कर बैक्टीरिया जिसमें हो वो दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं। एक दो चीज़ है इस पर शंका है, जैसे कि माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें नहीं पाया जाता है, कुआं का सबसे डीप जो स्तर है उसमें नहीं पाया जाता है। दो ऐसा जगह को जो हम जानते हैं, लेकिन इस पर भी विवाद चलता रहता है कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। लेकिन अभी तक जो हम लोग को सीखे हैं, जो अभी तक कर रहे हैं अपना MSc, उसमें अभी तक यही बताया गया है। देखिए लेकिन बैक्टीरिया हमेशा हर जगह रहने का क्षमता रख सकता है। समझिए पानी उबल रहा है उसमें आप नहीं दे सकते, नहीं, लेकिन बैक्टीरिया उसमें जिंदा रह सकता है। -100 डिग्री सी पर सब कुछ जम जाता होगा, सब कुछ जो भी दुनिया में मिलता होगा सब कुछ जमता होगा वहाँ पर, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पर जिंदा रहता है। दीज स्पोर कैन सर्वाइव मेनी ईयर्स। ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है, हज़ारों साल तक। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इंडोस्पोर द रिमार्केबल रेसिस्टेंस शो बाय इंडोस्पोर ड्यू टू 4 पॉइंट पर निर्भर करता है। क्या क्या निर्भर है? लो वाटर कंटेंट। लो वाटर कंटेंट है तभी तो -100 डिग्री सी या चाहे +100 डिग्री सी पर ये सर्वाइव कर सकता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत करेगा इसको। हाई Ca2+ एंड DPA। Ca2+ मतलब कैल्शियम, इसका बाहरी आवरण जो होता है कैल्शियम से घिरा होता है, इसी कारण ये बहुत कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रख सकता है। DPA का फुल फॉर्म लिखा हुआ है पिकोलिनिक एसिड। ये सवाल नीट के 2016-17 के करीब पूछा गया है कि एंडोस्पर्म के जो भी DP हाईली होता है वो खास कर मदद करता है, उसको रेसिस्टेंस बनाता है कौन? तो आंसर में था DPA, डाइपिकोलिनिक एसिड। इम्परमेबल स्पोर कोट। इम्परमेबल किससे ढका होता है? Ca2+ से। वो तो Ca2+ बहुत ज़्यादा कठोर होता है और लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा कठोर होता है। वैसे हीरा तो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन हीरा तो वो कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट Ca2+ में बहुत मजबूत मात्रा है, वो उसको इम्परमेबल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण ये इंडोस्पर्म को ऊपर में लेयर बना कर रहता है। लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म।
आप देखिए जिसका भी बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होगा वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे कि हाथी और चींटी ले सकते हैं आप, हाथी और चींटी को। हाथी और चींटी का मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो चींटी का मेटाबॉलिज्म हाथी से बहुत गुना ज़्यादा होता है। इसी कारण चींटी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और हाथी का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ आप देखिए जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है वो बहुत कम दिन का मेहमान होता है। जैसे पंछी 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 कहा गया, पंछी के जैसे टिड्डा से छोटा शरीर है, उसको उड़ने में बहुत कैपेसिटी लगता है, मेटाबॉलिज्म उसको हाई रखना पड़ता है, हर एनर्जी एक्वायर करना पड़ता है उसको, इसीलिए उसका लाइफ स्पान 1 से 1.5 सप्ताह होता है, 2 सप्ताह मैक्सिमम होता है। मक्खी को देख लीजिए, छोटा बड़ी है, उसको उड़ता हमेशा, वो हमेशा उसका भी लाइफ स्पान 1 सप्ताह का होता है। कोई इंसेक्ट तो मात्र उसका लाइफ स्पान कुछ घंटे का होता है, उसी घंटे में अपना पूरा ज़िंदगी गुजार लेता है। तो देखिए एंडोस्पर्म का निर्माण कैसा होता है, ये फोटो में आपको दिखाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में है देखिए साइटोप्लाज्म सबसे पहले, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल क्रोमोजोल, मेन यही है डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। देखिए आगे बढ़ाया, क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट टू सराउंड डीएनए। इसी का प्लाज्मा देखिए यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये क्या करता है, स्टार्ट कर देता है इसी को घेरना। क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट टू सराउंड डीएनए साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन आइसोलेटेड, स्टेप 1 है। आइसोलेटेड मतलब अलग करना अपने आप में। 3 स्टेज में है क्या, स्पोर सेप्टम सराउंडेड आइसोलेटेड पोर्शन फॉर्मिंग 4 स्पोर। देखिए इसको क्या किया, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर इसको घेर रहा, घेरने के बाद क्या किया, 2 मेम्ब्रेन है वो भी, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फॉर्म बिटवीन मेम्ब्रेन्स। आपको याद होगा कोई भी मोनेरा का बैक्टीरिया खासकर मोनेरा में तो और कुछ भी पाया जाता है ना, तो उस पूरा मोनेरा को नहीं कर सकते, बैक्टीरिया में खासकर क्या पाया जाता है, उसका सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। देखिए घेर लिया, ये 4 से सिर्फ 5 स्पून आते हैं, स्पोर कोट फॉर्म हो गया है, स्पोर कोट भी फॉर्म हो गया है, क्या, कैल्शियम का लेयर उसको चढ़ चुका है और ये बाहर निकल गया, सेल को ब्रास्ट करके बाहर निकल गया। इंडोस्पोर इज फ्री फ्रॉम सेल, यह सेल से बाहर निकल गया फ्री। अब एक नया बैक्टीरिया हो गया, ये क्या हो गया, नया बैक्टीरिया हो गया। तो देखिए एक लाइव स्ट्रक्चर है ये, और माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींचा गया है। बैसिलस क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस ये है जो इंडोस्पोर देखिए वहाँ पर बन रहा है। तो आपको ये फोटो में आप देख सकते हैं बढ़िया से इसको। तो दोस्तों आज का क्लास लगभग पूरा हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कल या परसों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैं लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, मोने किंगडम है। ये किंगडम के मतलब होता है थोड़ा बड़ा, जब तक बड़ा नहीं होगा किंगडम अपने आप में वो नहीं बन पाएगा। तो ये था आपका आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका समाप्त हो चुका है। और कल हम आपको बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे होम, थैंक यू।